हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम A4 साइज के 210 जीएसएम वाले आइवरी पेपर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं कि गाइज आप लोग इस पेपर पर किस तरीके की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके ड्राइंग कर सकते हैं एंड गाइज आप लोग चारकोल पेंसिल का यूज करके इस पेपर पर किस तरीके की ड्राइंग कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को इस पेपर की अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा दूंगा एंड गाइज उसके बाद मैं जो अपनी सभी ड्रॉइंग्स में जिन पेंसिल का यूज करता हूँ उन पेंसिल से आप लोगों को कम्प्लीटली इस पेपर पर कम्प्लीटली सेट करके दिखा दूंगा, जिसकी वजह से गाइज आप लोग इस पेपर के टेक्सचर के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाओगे एंड गाइज उसके बाद मैं आप लोगों को इस पेपर पर कम्प्लीटली एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके दिखा दूंगा। तो चलो गाइज हम फटाफट से इस पेपर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पर A4 साइज के 210 जीएसएम वाले आइवरी पेपर की कंप्लीट अनबॉक्सिंग कर ली है। इसके बाद गाइस हमें पूरे 2 पैक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें गाइस हमें एक पैक में 25 सीट्स देखने को मिल जाती हैं, जिसका मतलब गाइस हमें दोनों पैक में 50 सीट्स मिल जाती हैं। एंड गाइस इसके बाद अगर मैं इस पेपर के टेक्सचर के बारे में बात करूँ तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस पेपर के टेक्सचर को आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो कि गाइज आप लोग देख सकते हो कि इस पेपर का टेक्सचर काफी स्मूथ है एंड गाइज ये पेपर आपको दोनों तरफ बिल्कुल एक ही जैसा एकदम स्मूथ पेपर मिल जाएगा। एंड गाइज ये पेपर 210 जीएसएम का है तो काफी मोटा है एंड गाइज आप लोग इस पेपर पर काफी अच्छी तरीके से पेंसिल स्केच को ड्रॉ कर सकते हो। इससे पहले गाइज मैं जो कार्ट्रेज पेपर का यूज करता था वो 140 जीएसएम था एंड गाइज ये 210 जीएसएम है तो काफी मोटा है एंड गाइज आप लोग इसमें अच्छी तरीके से पेंसिल स्केच को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद गाइज मैं जो अपनी सभी ड्रॉइंग्स में जिन पेंसिल का यूज करता हूँ उन पेंसिल से आप लोगों को इस पेपर पर कंप्लीटली सेट करके दिखा दे रहा हूं, जिसकी वजह से गाइस आप लोग इस पेपर के टेक्सचर के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो गाइस सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों को मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके इस पेपर पर सेट करके दिखा दे रहा हूं, जिसका यूज मैं सबसे ज्यादा आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए करता हूं। इसके बाद गाइस जब मैं सिंपली आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके इस पेपर पर अच्छी तरीके से सेट करके दिखा दे रहा हूं, जिसका यूज मैं अपनी सभी ड्राइंग्स में ज्यादातर फर्स्ट लेयर के लिए करता हूं। इसके बाद अब मैं सिंपली आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके भी सेट करके दिखा दे रहा हूं, जिसका यूज मैं अपनी ड्राइंग्स में ज्यादातर सेकेंड लेयर के लिए करता हूं। इसके बाद गाइस जब मैं सिंपली आर्ट लाइन की 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके भी आप लोगों को अच्छी तरीके से सेट करके दिखा दे रहा हूं। इसके बाद गाइस जब मैं सिंपली आर्ट लाइन की 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सेट कर रहा हूं, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि आर्ट लाइन की 10B ग्रेड की पेंसिल काफी ज्यादा डार्क होती है, तो आप लोग इस पेपर पर अच्छी तरीके से 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके अच्छी तरीके से डार्क एरियाज को सेट कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को लास्ट में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके भी सेट करके दिखा दे रहा हूँ, जिसका यूज मैं अपनी ज्यादातर सभी ड्रॉइंग्स में हेयर के लिए करता हूँ। एंड गाइस इसके बाद जो भी मैं अपनी सभी ड्राइंग्स में शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करता हूं, लाइक ब्लेंडिंग स्टम्प एंड मेकअप ब्रश का यूज करके मैं आप लोगों को इनकम्प्लीट शेडिंग को ब्लेंड करके दिखा दे रहा हूं। गाइस मैं सबसे पहले मेकअप ब्रश का यूज करके इन ऊपर की 3 शेडिंग को ब्लेंड करूंगा एंड गाइस आप लोगों को ये जो 3 शेडिंग नीचे एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली इसे ब्लेंड करने के लिए सिंपली ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करूंगा। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके इन शेडिंग्स में हाईलाइट को अच्छी तरीके से ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस सबसे पहले जो मैं अपनी सभी ड्राइंग्स में जिन पेंसिल का यूज करता हूं, लाइक मैकेनिकल पेंसिल HB 4B 6B 8B एंड लास्ट में मैंने आप लोगों को कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके भी इस पेपर पर कंप्लीटली सेट करके दिखा दिया है। एंड गाइस उसके बाद मैंने सिंपली मेकअप ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके कंप्लीट शेड को ब्लेंड करके भी दिखा दिया है। एंड गाइस लास्ट में मैंने टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके इन शेडिंग में अच्छी तरीके से हाईलाइट को भी ड्रॉ करके दिखा दिया है, जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस पेपर पर आप लोग पेंसिल का यूज करके अच्छी तरीके से सेट भी कर सकते हो एंड गाइस आप
आप लोग किसी भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करके अच्छी तरीके से ब्लेंड करके आप लोग सिंपली किसी भी हाईलाइट इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर सकते हो। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली आप लोगों को इसी पेपर पर कंप्लीटली एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग इस पेपर के बारे में और अच्छी तरीके से जान जाओगे। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आई में शेड करने के लिए मैं आर्ट लाइन की HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब मैं सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो की आई में डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस 4B ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट शेड कर लेने के बाद इसके बाद जो भी और ज्यादा डार्क एरियाज मुझे दिख रहे हैं मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर ले रहा हूँ। एंड गाइस इसी तरह अब मैं दूसरी आई में भी बिल्कुल पहले की तरह ही शेड कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। एंड गाइस HB ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट शेड कर लेने के बाद अब मैं सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी और ज्यादा मुझे डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। एंड गाइस दोनों आई में कंप्लीट शेड कर लेने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके कंप्लीट आई में ब्लेंड कर रहा हूँ। बाकी गाइस इसी मेथड का यूज करके मैं कंप्लीट फेस में किसी भी पार्ट में शेड कर लूंगा। मैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा। एंड गाइस उसके बाद अब मैं सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लूंगा। एंड गाइस उसके बाद जो भी मुझे और ज्यादा डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके कंप्लीट पार्ट में ब्लेंड कर लूंगा। शेडिंग एंड ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को ऑब्जर्व करके सिंपली नीटेड इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ। सो गाइस इसके बाद अब मैं रेफरेंस फोटो के हेयर्स के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हेयर्स में शेड करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सिंपली हेयर्स के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगा रहा हूँ। मैंने हेयर्स में कंप्लीट कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर्स में हेयर्स के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड गाइस इसके बाद अब रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे और ज़्यादा डार्क हेयर दिख रहे हैं अब मैं सिंपली वहां पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके दोबारा से कंप्लीट पार्ट में शेड कर रहा हूं। एंड गाइस इसके बाद अब मैं इसे भी पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद गाइस अब रेफरेंस फोटो के हेयर में जहां पर भी मुझे एकदम से ज़्यादा लाइट हेयर दिख रहे हैं अब मैं सिंपली वहां पर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर ले रहा हूँ।